अच्छे दिन कौन नहीं देखना चाहता। इस दुनिया में हर एक इंसान की ये डिज़ायर है कि वो अपने जीवन में अच्छे दिन देखे और उनके रोज़ का दिन एक अच्छा दिन हो। और इसी चीज़ का वादा पॉलिटिशियंस करते हैं, इसी चीज़ का वादा बहुत सी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज करती हैं, इसी चीज़ का वादा आपके रिलेशनशिप्स करते होंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपने जीवन में अच्छे दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन बाइबल हमें कुछ और बताती है। प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि हमें अगर अच्छे दिन देखने हैं तो उसके लिए हमें एक सीक्रेट दिया गया है, हमें एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल दिया गया है। अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे दिन देखेंगे। बाइबल हमें ये प्रॉमिस करती है, सरकार कोई भी आए हम अच्छे दिन देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे एक प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, एक सिद्धांत को शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अच्छे दिन देख सकते हैं। आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, आपको सिर्फ एक ये आज्ञा फॉलो जब आप इसको फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपको कोई भी सरकार क्यों ना आए, चाहे आपके विपरीत आए, चाहे आपके रिलेटिव्स हों या ना हो, चाहे आपके दोस्त हो ना हो, आप तब भी अपने जीवन में अच्छे दिन देख रहे होंगे। पहला पतरस 3:10, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। यहाँ पे वचन हमें साफ बता रहा है कि हमें अपने जीवन में अच्छे दिन देखने के लिए किसी और एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, किसी सरकार पे डिपेंड नहीं होना, किसी रिश्तों पे डिपेंड नहीं होना। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि हमें अच्छे दिन दिखाने वाली हमारी जीभ है और हमारे होंठ है, इनको हमें छल से और बुराई से बचाना है। अक्सर ये होता है कि हम दूसरे की जीभ को, दूसरों के होठों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें ये बता रही है कि हमें अपनी जीभ को अपने वश में करना है, अपनी जीभ को कंट्रोल करना है छल और बुराई से, तभी हम अच्छे दिन देख पाएंगे। और वो बातें क्या हैं? क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमारी जीभ में मृत्यु और जीवन है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपनी जीभ के कारण अपने ही लाइफ पे डेथ को प्रोक्लेम कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा आप अपनी जीभ के कारण अपनी फैमिली में डेथ को प्रोक्लेम कर रहे हैं। और छल की बातों से बचना है। आप अगर छल की बातों से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, निंदा से बचेंगे, बदले की बातों से बचेंगे, तो आप अपने जीवन में अच्छे दिन देख सकते हैं। आपकी ये ज़ुबान आपको तबाह भी कर सकती है और आपकी ये ज़ुबान आपको ऊंचाइयों पे भी लेके जा सकती है। जब आप अपनी ज़ुबान को झूठ, छल और कपट की बातों से बचाए रखेंगे, आप अपनी शांति को बनाए रखेंगे। और एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए उसकी शांति बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़ुबान आपकी शांति गंवाने का कारण बन सकती है। चाहे आप अपने बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप किसी की बुराई कर रहे हो, चाहे आप किसी से बदला लेने की बात कर रहे हो, चाहे आप सेल्फिश हो रहे हो अपनी ज़ुबान से, लेकिन ये ज़ुबान आपको आपका जीवन दे सकती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर आप जीवन भी देखना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और ये ज़ुबान आपकी जीवन को दिशा देगी। आप दुआएं बहुत करते होंगे, आप बाइबल भी बहुत पढ़ते होंगे, और आपको लग रहा है कि प्रेयर से, बाइबल पढ़ने से आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी लाइफ में दिशा मिलेगी। तो ये पूरा सच नहीं है। जबकि बाइबल के ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस को देख सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टेंसेस को अपने शब्दों के द्वारा बदल सकते हैं। आप अपनी ज़ुबान के ज़िम्मेदार हैं। आप किसी और की ज़ुबान पे कंट्रोल ना लें, आप किसी और को समझाने की कोशिश ना करें। आप वो करें जो बाइबल आपको बता रही है, आप वो करें
जो बाइबल आपको सिखा रही है कि आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में लाएं और आप अच्छे दिन देखने पाएं। मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, जो भी मेरे को देख रहा है इस समय, आप पवित्र आत्मा के सामने अपने दिल को खोलें, पवित्र आत्मा को अपने दिल को जांचने दें कि पवित्र आत्मा आपसे आपकी ज़ुबान के बारे में क्या कह रहा है, आपको किसके बारे में क्या कितनी बात करनी चाहिए, आपको आपकी ज़ुबान से कितनी बातें निकालनी चाहिए और कितना चुप रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें सुनने वाले ज़्यादा बनना है, बोलने में धीमा बनना है। इसलिए आप अपने जीवन के इस एरिया को सरेंडर करें और पवित्र आत्मा को उस पर कंट्रोल लेने दें। शालोम।